नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। भारतीय जनता पार्टी और 6 निर्दलीय विधायक जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग देते हुए हरियाणा में नजर आए थे। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डाला जाए तो विधानसभा चुनाव के परिणाम पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं 40 विधानसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य है। बहुमत के लिए कम से कम 45 से 46 विधानसभा सीटें होना बहुत जरूरी है, यानी कि 45 से 46 विधायकों का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप सरकार बना सकते हैं। ऐसे में सिर्फ हरियाणा की अगर 90 विधानसभा सीटों के तहत देखा जाए तो 6 निर्दलीय विधायक सामने आए थे जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर दिया गया था और 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार 2019 में बनाई थी और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इसी बीच में तख्ता पलट होता है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटता है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती है और मुख्यमंत्री बदलता है और यहाँ सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन निर्दलीय विधायकों का क्या अब ये निर्दलीय विधायक बागी होते हुए नजर आए? 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायक ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे दिया था। मुद्दा था किसानों पर अत्याचार, मुद्दा था जाट समुदाय पर अत्याचार। ये मुद्दे भुनाते हुए निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन दे दिया। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायक बचे, जिसमें से अगर हम बात करें तो बादशाहपुर से दौलतवाद का निधन हो जाता है तो एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के तहत कम आंका जाता है। पृथला से नैनपाल जो निर्दलीय विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अब से कुछ दिनों पहले वापस लेते हुए नजर आए थे अपना फैसला कि वो अपना समर्थन वापस लेते हैं। अब से कुछ दिनों पहले नैनपाल ने अपना बयान बदला। लेकिन एक और निर्दलीय विधायक हैं जो रानिया से विधायक हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रानिया से विधायक उनकी पार्टी के तहत भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हुई तो नजर आई थी। लेकिन अगर हम देखें तो सिरसा से विधायक है वो निर्दलीय गोपाल कांडा। हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सिरसा से दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें कम से कम 12 से 15 सीटें विधानसभा सीट चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12 से 15 सीटें देने के विचार में नहीं है। ये दावा किया जा रहा है कि अगर गोपाल कांडा को सीटें दी जा सकती हैं वो महज 4 से 5 सीटें हो सकती हैं, जिसमें रानिया सीट हो सकती है, जिसमें सिरसा सीट हो सकती है, जिसमें एलानाबाद सीट हो सकती है और इसके साथ 2 से 3 और सीटें हो सकती हैं। लेकिन गोपाल कांडा की इच्छा को पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। इसी बीच में ये दावा किया जा रहा है कि अब जब गठबंधन को लेकर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल को लेकर खबरें तेज हो जाती हैं तो इसी बीच में एक कमेंट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा जहां पर एक दर्शक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब गोपाल कांडा को अभय चौटाला के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और अभय चौटाला और गोपाल कांडा को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं जताएगी तो क्या गोपाल कांडा ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से एक एक करके सभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन छिन जाएगा? तो क्या सूबे में जो सरकार थी 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।